जैसे ही कोई ताजमहल के द्वार से प्रविष्ट होता है, सुलेख है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ताजमहल हर साल 20 से 40 लाख पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिसमें से 2 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक होते हैं। लेकिन आज तक जितने भी पर्यटक आते हैं, वह सिर्फ ताज का पिछला हिस्सा ही देखते हैं। ये बात आज भी बहुत से लोगों को नहीं पता, क्योंकि प्राचीन समय में यमुना नदी ही ताजमहल तक पहुंचने का एक मुख्य मार्ग हुआ करती थी, जो कि उस ज़माने में एक हाईवे हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मज़दूरों के हाथ यह इकरारनामा लिखाकर कि ऐसा मकबरा दोबारा ना बने कहकर कटवा दिए थे। लेकिन आज तक इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण या तथ्य नहीं मिलता है। ताजमहल में बनी हुई मुख्य 4 मीनारें सीधी नहीं बल्कि बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि भूकंप जैसी आपदा की परिस्थिति में अगर ये गिरें तो मुख्य मकबरे या फिर गुंबद को कोई नुकसान ना पहुँचे। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार की औसत ऊंचाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर के लगभग है। ताजमहल पे बहुत ही सुंदर कैलीग्राफी की गई है, जो कि थुलुट लिपि में है। ताजमहल को पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसे राजस्थान के मकराना से हाथियों पर लाद के लाया गया था। हाथियों की कुल संख्या 1000 थी, जिन्हें अलग अलग रास्तों से लाया गया था। इसके अलावा कई बेशकीमती रत्न जैसे जेड क्रिस्टल, जिन्हें चाइना से, लेपिस लेज़ली को अफ़गानिस्तान से, टर्क्वाइज़ को तिब्बत से, जेस्पर को पंजाब से, सफ़ायर को श्रीलंका से और कार्नेलियन को अरब से लाया गया था। इसके अलावा कुल 28 तरह के बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की मीनारों में नक्काशी के रूप में उकेरा गया है, जिन्हें पच्चीकारी भी कहा जाता है। ताजमहल 1631 में बनना शुरू हुआ और 1653 में बनकर तैयार हुआ। इसे बनने में पूरे 22 साल लगे। ताजमहल को कुल 20,000 मज़दूरों ने बनाया, जिन्हें अलग अलग देशों जैसे बुखारा से शिल्पकार, सीरिया और ईरान से सुलेखनकारों, दक्षिण भारत से नक्काशीकारों, बलूचिस्तान से पत्थर तराशने और काटने वाले कारीगरों को बुलाया गया था। कहा जाता है कि ताजमहल आगरा शहर के दक्षिण छोर पर बनाया गया था, जो पूर्व में इस ज़मीन पर जयपुर के महाराजा जयसिंह का आलीशान महल था, पर शाहजहां ने इसके बदले जयसिंह को आगरा के मध्य एक आलीशान वृहत महल दिया था। ताजमहल के आसपास लगभग 50 कुएं खोदे गए थे, जिसमें कूड़ा करकट डालकर उसे 50 मीटर तक ऊंचा उठाया गया, जिससे सीलन आदि से बचाव हो पाए। फिर उसे बाद में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डालकर भर दिया गया। आबनूस और महोगनी लकड़ी लगाने के पीछे ये मकसद था, क्योंकि ताजमहल यमुना नदी पर बनाया जा रहा था और आबनूस और महोगनी की ये खासियत है कि इन्हें जितनी नमी मिलेगी, ये उतनी ही मजबूती किसी भी सुपर स्ट्रक्चर को देंगी। ताजमहल का मुख्य मकबरा 1643 में बनकर पूरा हुआ, जिसे बनने में कुल 3 अरब 20 करोड़ की लागत आई, जो आज के समय में कई बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। कहा जाता है जब मुमताज़ महल अपनी 14वीं संतान को जन्म देने वाली थी, उस समय वो बुरहानपुर में थी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, परंतु उसी समय उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें वहीं बुरहानपुर में दफना दिया गया था। मुमताज़ के मरने के बाद शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाने का निश्चय किया और बाद में मुमताज़ की कब्र को बुरहानपुर से हटाकर ताजमहल के सामने बगीचे में दफना दिया। ताजमहल बनने के बाद मुख्य गुंबद के नीचे मुमताज़ महल को दफनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह अपने ताजमहल के ठीक सामने अपने लिए एक और काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, पर उससे पहले ही उनके बेटे औरंगज़ेब ने आगरा पर हमला कर शाहजहां को कैद करवा दिया था। बाद में उन्हें मुमताज़ की कब्र के पास ही दफना दिया गया। आखिरी समय में शाहजहां से जब आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी जगह रखा जाए जहां से वो मुमताज़ महल को निहार सकें, और उनकी इस इच्छा को पूरा किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल की खूबसूरती को देखकर लिखा है, अ टीयर ड्रॉप ऑन द चीक ऑफ इटर्निटी, जिसका मतलब है एक अश्रु मोती समय के गाल पर सदा सर्वदा के लिए। ताजमहल की कई और प्रतिकृतियां हैं, जिनमें बीबी का मकबरा
जिसे औरंगज़ेब ने अपनी बेगम दिलरुस बानो की याद में बनवाया था, और चाइना का विंडो ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल की तर्ज पर ही बनाए गए हैं। इसके अलावा कई और ऐसी इमारतें हैं जिन्हें ताजमहल के रूप में ही बनाए गए हैं। ताजमहल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। बुरहानपुर में ही मुमताज़ ने अपने 14वीं संतान बेटी गौहर आरा को जन्म दिया। 14वें बच्चे के जन्म के बाद ही मुमताज़ को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। उस वक्त शाहजहां युद्ध जीतने के लिए रणनीति बना रहे थे और मुमताज़ एक आखिरी बार अपने पति को देखना चाहती थी। शाहजहां अपनी पत्नी के पास पहुंचे और मुमताज़ ने एक आखिरी बार अपने शाहजहां का दीदार किया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और शाहजहां को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हुए कहा कि वो चाहती हैं उनकी मौत के बाद उनका सबसे खूबसूरत मकबरा बने। इसके साथ ही मुमताज़ ने शाहजहां से दूसरी शादी ना करने का भी वादा लिया और फिर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और इस तरह एक और ऐतिहासिक प्रेम कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।